अरे चुप रहो तुमको तो शर्म भी नहीं आता, चोरी करके हमारे सामने खड़ी हो। नो 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 नो, वेरी बैड। मैं चोरी करूंगी? इसकी शक्ल देखिए जरा, शक्ल पे लिखा कितनी बड़ी चोरी है। मजमा लगा रखे हो? अरे तुम झगड़ा चल रहा है, जाओ घर जाओ। और हाँ, अगर यहाँ रहना है, झगड़ा देखना है तो बिरयानी खानी पड़ेगी। अबे ये देखने का ना चाय पीना पड़ता है। ले आओ, देखो। अरे हमारा साड़ी किसने चुराया? तुमने चुराया। ये लो कमबख्तो, और देखो। मुझे क्या जरूरत पड़ेगी इसकी साड़ी चुराने की? अरे इसने तो मेरे गैजेट्स चुरा लिए हैं, तुमने मेरी रिस्ट वॉच चुरा ली। सुनिए। अरे हम तुम्हारा गैजेट चुराए? हमारा नेकलेस कौन चुराया? तुम चुराई। और ये जो तुमने मेरी पूरी की पूरी वैनिटी किट चुरा ली, उसका कुछ नहीं? अरे तुम हमारा सेट भी चुराई हो। और ये जो लिपस्टिक लगाई है ना, ये कैट की लिपस्टिक है हमारी, 2000 रुपए की। और ये जो बाल में तुम्हारा सीरम है ना, ये भी हमारा है। अरे तुम हमारा देख रहे ना, मोटी वाली भाभी यही जीतेंगी। 200 की शर्त ये लो। ये ले रहे 1000 रुपए है, पकड़। जीतेगी तो नूडल मारो वाली। अरे ये क्या हो रहा है? बस कीजिए। अरे रुको। क्या रही है? बस करिए आप लोग। अरे दीदी क्या कर रही हैं आप? खबरदार, जो एक कदम भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ाया तो अभी हमने रोक दिया, लेकिन हमको रोकना मुश्किल हो जाता है। अरे यार, पूरा मजा खराब कर दिया। थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे बीच बचाव के लिए? क्या तरीका है एक दूसरे से लड़ने का? यहाँ पर थाना है, हम लोग यहाँ से आकर बात करिए। औरत होकर इस तरह लड़ रहे, अच्छा लगता है क्या? ऐसे तो हम चोर भी नहीं लड़ते। बिल्लू, नहीं। क्या हुआ? क्या हो गया आप लोगों के बीच? अरे हमसे काहे पूछ रहे हैं? इससे पूछिए। ई है सारी फसाद की जड़, ई की है सब चोरी, इसी की वजह से हुआ है सब कुछ। हमने किया है सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब, जस्ट लुक एट माय फेस। आपको लगता है मेरी जैसी इतनी क्लासिक फीमेल इसके मुंह लगेगी? आई बड़ी क्लासी चोर कहीं की। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से चोर कहा ना तो वरना क्या करेगी तू? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे बस करिए आप लोग। तू मेरा मुंह नोचेगी और मैं तेरी शक्ल देखूंगी? चुड़ैल कहीं की। चुड़ैल? अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं दीदी, ऐसा गलत बात है तुमने दीदी। मुझे चुड़ैल बोला? हाँ, मैंने तुझे चुड़ैल कहा और मैं तुझे भूतनी भी कहूंगी। तुमने खुद का भी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? एक नंबर की मेकअप की पुती हुई दुकान हो तुम। हम पुती हुई दुकान? एक भी लफ्ज तुम्हारे दोनों के मुंह से निकला तो हवालात में डाल देंगे सीधा। टोपा कहीं की दोनों की दोनों। बैठी प्लीज। जी हाँ, बताइए मामला क्या है? अरे मामला क्या होना है मैडम जी? अरे चलती है वो चल मुकली सीना हमसे। अरे बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं होती हमारी खूबसूरती, हमको मालूम है ना? शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली राइट मैडम। कुर्ती है इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती शीना से इनकी खूबसूरती। देखिए मैडम, जलती तो वो मुझसे है। जस्ट लुक एट मी, माय क्लास, माय स्टाइल, माय फैशन सेंस, माय फॉलोअर्स, माय फैंस। शी इज टोटली जेलस ऑफ मी। वही तो मैडम, फैसला पहले इनके फॉलोअर्स देखकर जल बुनकर कबाब होती रहती है वो। मैडम ये देखिए, ये हमारे सेड्स हैं। हाँ? अरे शेड्स। हाँ सेड्स। ये देखिए पूरे 15,000 रुपए के हम जब दिल्ली गए थे ना, हम वहां से लेकर आए थे पूरे 4 घंटे की बार्गेनिंग के बाद। देखिए हमारे फोटो में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हम। अरे जैसे हम फोटो खींच के फैंस्टा पे डाले, गायब। कहाँ गायब हो गए? कौन किए गायब? कौन किया? अजी और कौन? शीना ने। उसी ने चुराए होंगे इनके शेड्स। हाँ जेलस कहीं की, नर्क में जाएगी देखना। हाँ, नर्क में जाएगी सीधा। अरे नर्क में तो उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। वेट, आई शो यू। जस्ट सी दिस, गोल्ड प्लेटेड, 30,000 rupees. Can you guys beat that? I mean, why would I steal hers? क्या मतलब दीदी? अरे ये उसका क्यों चुराएगी? अरे हाँ मैडम, कोई जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्लेटेड में कितनी गॉर्जियस, कितनी अमेजिंग दिखती हैं ये। बस यही उस पिंकी की बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ, चुरा लिया इनका प्लेटेड। मतलब जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती उससे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपकी बीवी की जो चीजें हैं वो आपके पड़ोसी
पिंकी ने चुराया है। क्या बात कर रही है मैडम? पिंकी तो मेरी वाइफ है। क्या? अरे ये थोड़ी ना है मेरी वाइफ तो वो शीना है। तो हम जाएंगे। मुझे जाना है। अरे हमको जाना है, तुम हटो। खड़ी रहो यहाँ पर दोनों की दोनों। अरे हमको कोई ये बताएगा हम दोनों को क्यों बुलाया यहाँ पर? एग्जैक्टली। ये जानने के लिए कि आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है। अरे इतनी चोरियां हो गई आपके साथ, उसके बाद भी आपका शो ऑफ है कि खत्म नहीं हो रहा। कभी महंगा ब्रेसलेट, कभी पर्स, तो कभी ये इतना महंगा नेकलेस। उनके फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। इससे तो उस चोर का काम आसान हो गया है। सी ऑफिसर, यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर हम लोग ऐसी पिक्चर हर घंटे नहीं डालेंगे ना, तो दम घुटने लगता है, बेचैनी सी हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है हम लोगों को। यू सी? अरे हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है ये। हमारा तो हाथ पाँव कांपने लगता है और हमारा वो खाना पीना भूख सब गायब हो जाता है। जी, और आपके इसी एडिक्शन का फायदा उठाता है वो ऑनलाइन चोर, जो बराबर आप दोनों के अकाउंट्स पर नजर रखे हुए। जैसे ही आप कोई नई चीज पोस्ट करती हैं, उसे चुराने के लिए सामान मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रही है मैडम सर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये पिंकी चोर नहीं है? अरे चोर तुम है, तुम चोर है, चोर कहीं शांत की। शांत शांत, आप दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। आपके फॉलोअर्स में से कोई चोर है जिसकी नजर फिलहाल आपके इस ब्रेसलेट और आपके इस महंगे नेकलेस पर है, जिसे वो चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए फिलहाल आप यहाँ पर हमारे साथ इस थाने में रहेंगी, हमारी मेहमान बनकर। Here? अरे इसके साथ With this lady? My God. अरे नहीं नहीं, प्लीज कोऑपरेट। करिश्मा सिंह, जी मैडम सर। चलिए उस चोर को पकड़ के लाते हैं। चलना तो पड़ेगा मैडम सर, क्योंकि तुक्के का तीर है। गलती से लग गया तो फिर कोई होना चाहिए ना वहाँ पे उनको समझाने के लिए कि जो कानून तोड़ता है, जब उसकी खुद की तोड़ाई होती है ना, तो कितना मजा आता है। आइए दीदी आइए। काश हम भी ड्यूटी पर होते तो अच्छा सबक सिखाते उस साइबर चोर को। बदाम भाई। सो सॉरी मैम। क्या टोपा हो क्या? आंख दिए तो सिर्फ फोन ही देखोगे? वास्तविक दुनिया यहाँ चल रही है भैया। अच्छा हुआ दाग नहीं लगा। अगर हमारी वर्दी पर दाग लग जाता ना, तो फालतू में बवाल हो जाता। और ये पूरा दुनिया जानती है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे हो इसलिए छोड़ रहे हैं, वरना ना। वरना वरना क्या हो जाता मैम? बदनाम। अरे मैडम, ये किस खुशी में? कितनी बार समझाया तुमको कि जो चाय है तुम अपना टेबल पे बैठ के पिलाया करो, यहाँ सड़क पे बैठ के नहीं। इस गरीब को मारने से क्या होगा मैम? मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, चीते चीते चतुर्वेदी। हाँ मैडम। डाल इसको हवालात। कुछ घंटे हवालात में रहेगा ना तो अपना पकड़ ठिकाने आ जाएंगी। देखिए मैडम। क्या देखिए मैडम? चल। फोन दीजिए प्लीज। आप भी दीजिए मैम। अरे प्रभु दीजिए। मैडम सर ने कहा है फोन आप यूज नहीं कर सकते। अरे मैडम अंदर चल। थाना के सामने खड़े होकर पुलिस वाले से पंगा लेते मारेगा ना। चल भीतर। भीतर चल। चल भीतर। क्या ये? कैदी है ये। कैदी? अरे इस थाने में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तुम जब चाहो किसी को भी पकड़कर मेरे बिल्लू निवास में पटक दोगे। अरे मेरी भी एक प्राइवेसी होती है, एक स्पेस होती है। अरे मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो। देखो, मैं अपना बिल्लू निवास किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। इसको अभी के अभी बाहर निकालो। ए निकल 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 निकल। करिश्मा मैडम बोली है। अरे करिश्मा मैडम बोली तो क्या?
क्या कर लूंगा मैं? कुछ भी नहीं, रखो, लेकिन कम टाइम के लिए रखो प्लीज। अच्छा एक बात बताना, क्या लगता है आपको कि कौन केस सॉल्व करेगा इस बार, करिश्मा मैडम या हसीना मैडम? संतू जी, पूरा थाना में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है? ना कभी कोई था ना कभी होगा, तो आप ही बताइए ना कौन जीतेगा। भगवान पकड़ेगा? नहीं, सोच रही हूँ मैं। आप सोचती भी कितना अच्छा है ना, अच्छा सोचती है ना संतू जी, बहुत ज्यादा अच्छा सोचती हैं। बताइए ना क्या सोच रही हैं? ये कि कितने बार इतने अच्छे से हसीना मैडम ने केस सॉल्व किया है। सबसे अच्छी बात ये है कि एकदम कामली हर एक केस को सॉल्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ना हसीना मैडम ही सॉल्व करेगी। वाह, इतना गहरा सोचने के बाद एकदम नया सोचा। पूरा रात निकल गया संतू, कुछ मिलेगा हमको? हाँ मिलेगा ना। मैं बदनाम को बोल के चाय मंगवाती हूँ, फ्रेश फील करेंगे। बदनाम सुनो ना संतू, सुनो, चोर के बारे में कुछ मिलेगा हमको? ओह सॉरी, हाँ सॉरी। आप ये देखिए मैडम, आधे से ज्यादा फॉलोअर्स नकली है यहाँ। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए फेक फॉलोअर्स का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। सॉरी। पैसे फेंकते हैं, फॉलोअर्स खरीदते हैं। जय हिंद सर। कितने शर्म की बात है मिस मलिक, एक चोर आता है आपके थाने में, घुसता है, चोरी करता है, चोरी करके चला जाता है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। आप लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट का सर शर्म से झुका दिया है। अरे ये हुआ भी किस थाने में, जिस थाने में दो एसएचओ तैनात हो? माफ कीजिए सर, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिन हालात में ये सब हुआ, कोई भी धोखा खा सकता था। वो चोर महज 18-19 साल का एक टीनेज लड़का है, जो किसी भी एंगल से चोर नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम पर्सनली इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी मिस मलिक। जितना वक्त दिया था हो गया, और अभी केस साइबर सेल को चला जाना चाहिए। जय हिंद। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ हूँ। उस चोर का मैं ऐसे बारीक हुलिया बताऊंगा कि आप तो एकदम प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है। अरे 5वीं कक्षा का बच्चा भी यूं फटाक से फोटो बना लेगा। तो आप रेडी है ना? उसकी 2 आंखें थी। हाँ? नहीं, वो मुझे लगा चोर है ना, तो 3-4 आंखें होंगी, चारों तरफ देखना होता है ना। इग्नोर, आगे बढ़ते। तो उनकी आंखें जो है वो छोटी बड़ी ऐसी गोल थी। बड़ी या छोटी? बी स्पेसिफिक। वो जो वैसे देखता था ना तो एकदम बड़ी, और ऐसे स्माइल करके देखता था ना तो ऐसे छोटी। और रंग हल्का गोरा और एकदम जबरदस्त हैंडसम। चोरों का धूम चोर ऋतिक रोशन। समझ लीजिए मेरे जैसा क्या, मैं ही समझ लीजिए। आगे से इतना ही हैंडसम? अरे मेरा मतलब है हाइट कितनी थी? अच्छा, आगे से हाइट मेरी जितनी पकड़ लीजिए। बन गया? हाँ बन गया। हाँ दिखाओ। वाह, वेरी फास्ट। ये चोर का स्केच है? हाँ। ये क्या बनाया? हल्का गोरा बोला था। गोरा नहीं, लाल कर देंगे तुम्हारा चट्टान। अब इस पे माला चढ़ जाए ना, उससे पहले तुम कट लो। और तुम, अब हम जो हुलिया बता रहे हैं ना, वो बना। जी। हाँ जी बताइए। आंखें भूरी। हाँ जी। गोल चेहरा।
ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सुबह सुबह हमारी लाडली बहू रानी ने कोई बॉम्ब फोड़ दिया क्या? अरे नहीं पुष्पा जी, आज साइबर डिपार्टमेंट को क्रिकेट मैच में हमने हरा दिया, तो केस सॉल्व करने के लिए और 24 घंटे मिल गए। तो मैडम सर ने सबके लिए चाय मंगाई, लेकिन बदनाम ने इतनी गंदी चाय बनाकर भेजी ना उसमें अदरक था और शक्कर तो बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम ही बेकार चाय बनाकर भेजी। ये नालायक बदनाम भी ना बस एक बार हमें ड्यूटी वापस ज्वाइन करने दे, फिर देखना ऐसी कड़क कड़क बढ़िया सी चाय बनवा के लेंगे बदनाम से। खैर छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है थाने में? पुष्पा जी, आपको एक बात बताना भूल गए, आपकी डेस्क पर जो पंखा है ना वो खराब हो गया है। हाँ, और पंखा ना चलने के कारण ऊपर मकड़ी का जाला भी बन गया है। हाँ, ये अलमारी के पीछे वाली मकड़ी होगी। जरूर हमें वहाँ ढूंढने आई होगी कि कहाँ गई हमारी प्यारी पुष्पा जी। देखो संतू देखो, मकड़ी तक याद करे हमें थाने में। यहाँ किसी को और कोई काम धंधा है या पूरा दिन महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बताता रहे पुष्पा जी को? फोन पर भी डराती है। मैम प्लीज गोली मत चलाना। मैम प्लीज मेरी बात सुनो। हिलना नहीं, आज हमारा मूड अच्छा नहीं है इसलिए कोई चालाकी नहीं। मैम प्लीज गोली मत चलाना। मैम प्लीज मेरी बात सुन लो। मैम गोली मत चलाना। मैम प्लीज प्लीज। तुम्हारा अध्याय हुआ समाप्त, अब देखते हैं क्या कहते हैं डीएसपी सर। एक मिनट। मैम प्लीज एक बार मेरी बात। एक मिनट, यहाँ देखो। ये मैडम सर के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये चोर हमारे कब्जे में है और थाने पे जो दाग लगा है वो धुल गया है। चल हमारे साथ। मैडम प्लीज एक मिनट। मैडम प्लीज एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। मैडम देखो, ज्यादा टोपागिरी नहीं हमारे साथ, वरना हम ना। पूरी सदला था धोखेबाज। ये सब झूठ है, मैं किसी को साथ नहीं लाया। गाड़ी चलाओ। मेरा नाम संजू है मैम। वो साइबर चोर मैं ही हूँ जिसकी आप लोगों को तलाश थी। सारी चोरियां मैंने की हैं। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे और ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, अपनी दादी के लिए किया। उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो मैं मेहनत और ईमानदारी से नहीं कमा पा रहा था। फिर एक दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर इनकी बताई हुई जगह पर मैं चोरियां करूंगा और वो कीमती सामान ले जाके इनको दूंगा तो ये उसका 20% कमीशन मुझे देंगे, जिससे मैं अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा। बस यही था मैम। मैम प्लीज मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे अपनी दादी के साथ रहना है। ये सब चोरी करने से पहले क्यों नहीं सोचा? ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है, एक बार वो लोग यहाँ आ जाए फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तब तक वहां जाओ, वहां जाकर बैठो। अरे ओ बहन जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया कि हमने आप पे शक किया। वेरी वेरी सॉरी। गुड। हाँ, इट्स ओके। एक्चुअली सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने भी तो आप पे डाउट किया था ना। हाँ तो बोलिए। सॉरी। वैसे मैडम जी, आज से हम दोनों का ना ये ऑनलाइन का बेवकूफिया सब बंद। हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अपनी लोकेशन और अपना पर्सनल एक्सपेंसिव स्टफ ऑनलाइन मीडिया पे डालना कितना डेंजरस हो सकता है। माय गॉड। और नहीं तो क्या मैडम जी, ये सब हरकतें करके हम कितने सीरियस और भयंकर क्राइम को बढ़ावा दे रहे थे। अपनी निजी और घरेलू जानकारियां सोशल मीडिया पे डाल के हम जान गए हैं आपका हर फॉलोवर फैन नहीं होता, चोरिया गुंडा भी हो सकता है ना? एग्जैक्टली। हाँ, और अगर आप दोनों को एक दूसरे को जलाना ही है तो मिलकर जलाओ ना, आप तो पड़ोसी हो, सोशल मीडिया पर क्यों डालना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड आइडिया।
हमें खुशी है कि ये बात आप दोनों को समझ में तो आई। अरे मैडम समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वैसे मैडम जी आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, नमस्ते। मैडम सर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि ये चाय कौन पिएगा? टोपा हो कबे तुम? किए थे ना प्रॉब्लम सॉल्व, दिए थे ना पुष्पा जी को चाय लास्ट टाइम। तुम काहे घुसन खाने वाले काम करते हो बे? नहीं, पुष्पा जी तो ये शर्त 2 SHO के बीच में लगी थी, जो केस सॉल्व करेगा वो चाय पिएगा। तो बताओ ये केस किसने सॉल्व किया और ये चाय कौन पिएगा? Indian police. This is how they beat the law protectors and protect the thieves. Indian police not just breaks the law, but also the lawyers. Is this Indian police or goon? एक तो वैसे ही दोनों भाइयों का केस हमसे सुलझ नहीं रहा है, ऊपर से आपने नई मुसीबत खड़ी कर दी। करिश्मा सिंह जी, आपने तो SHO बनने के बाद कमाल ही कर दिया। मिस मलिक ने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका केवल लखनऊ में बजाया था, किंतु आपने तो इस महिला पुलिस थाने का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। चट्टी डालना। जी सर, लीजिए ना, ये कल्लन वाला है सर। चीते लल्लन वाली है। कल्लन वाला? हाँ, पता है। लाजवाब कर दिया है आपने हमें। क्या छीछा लेदर मचा के रखा है। लोग पुलिस वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पुलिस चोर भाई भाई कह रहे हैं, वर्दी वाला गुंडा कह रहे हैं। तो हम क्या करते सर? वो विदेशी धूम हमारे भारत को गाली दे रहा था, चोर चोर कह रहा था, तो हम हाथ पे हाथ धरे खड़े तो नहीं रह सकते थे। लगाए कंटाप खींच के और तबीयत से धुलाई कर आए। इसमें हम क्या गलत कर दिए सर? बस कीजिए करिश्मा सिंह। खून में उबाल, पूरे शहर में बवाल। करिश्मा सिंह जी, आपने तो कंटाप बजा दिया, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर से नीचे तक फोन बज रहे हैं, हम उनको क्या जवाब दें? या उनको भी बुला के 3-4 कंटाप बजा दें? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अब हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कल तक रिस्पॉन्ड कर देंगे। यू बेटर अपने ऑफिसर पे लगाम लगाइए। जी सर। जय सर। सर कबाब लल्लन वाले। कल्लन वाले हैं संतोष जी? लल्लन है। कल्लन वाले? नहीं लल्लन। बस लल्लन वाले। कल्लन वाला तो देख लिया मैडम सर, इसलिए हम कह रहे थे इन्हें अकेला मत छोड़िए, इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब देखा ना कितना बड़ा कांड करके आई। आप ठीक क्या नहीं पुष्पा जी, गलती हमारी ही है। पूरा केस इन्हें अकेले हैंडल करने के लिए हमें देना ही नहीं चाहिए था, इसलिए अब ये केस हमारी जिम्मेदारी है। नहीं मैडम सर, आपने हमें प्रॉमिस किया था कि जब तक हम आपको नहीं कहेंगे आप इस केस में इंक्लूड नहीं होंगी। ये केस अब भी हमारा है। लेकिन ये केस अब आपके काबू के बाहर जा चुका है। हम जो गलती एक बार कर चुके हैं दोबारा नहीं करेंगे। मैडम सर, हम भी यही कह रहे हैं कि जो हमने गलती किया है, हमसे जो ये बवाल हुआ ये हम ही समेटेंगे। लेकिन अब यह सवाल देश के रुतबे का है करिश्मा सिंह। हम जानते हैं मैडम सर, हम देश का नाम बिल्कुल मिट्टी पलीत नहीं होने देंगे और देश का गौरव एकदम बरकरार रखेंगे। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लल्लन और कल्लन चोर नहीं है। एक बात और हम बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि अगर भारतीय पुलिस अपने पे आ गई ना, तो उसके जैसा भौकाल और किसी पुलिस का नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.